So the question is, a horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upward with a velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water surface is. G को आपको 10 लेना है. तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा, इसको बस सोचने का तरीका अलग अलग है. मान के चलते हैं ये ब्रिज है, तो ब्रिज के ऊपर से किसी बच्चे ने 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ एक बॉल फेंकी. अब ये पानी थोड़ा सा नीचे होगा भाई इस प्रकार से, तो ये बॉल ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर वापस ये नीचे आएगी. तो इसको टोटल टाइम कितना लगा बेटा अपना? 4 सेकंड लगा. ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपसे पूछा है कि वाटर सरफेस से ब्रिज की हाइट कितनी है, यही पूछा है ना आपसे. द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, यानी ये हाइट आपसे पूछी है. तो बेटा हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं वो वेक्टर फॉर्म में लगाते हैं ना. बात समझ में नहीं? तो मुझे बस यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो वही तो मेरा हाइट हो जाएगा. ठीक, तो टाइम आपके पास है 4 सेकंड लग रहा है. ठीक, और स्पीड जो है आपकी वो ऊपर की डायरेक्शन में, यानी ये वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक, तो आपको u दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और g की वैल्यू भी दे रखी है. तो कौन सी इक्वेशन लग जाएगी बेटा आपकी? सिंपली सेकेंड इक्वेशन. तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू, या फिर इसको आप बोल दें h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. अब साइन कन्वेंशन के साथ डालिए, तो हाइट किधर कवर कर रहा है बेटा? ये नीचे की तरफ कवर कर रहा है ना. साइन कन्वेंशन आपको समझ में आना चाहिए इसका. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो u भी पॉजिटिव होगा, v भी पॉजिटिव होगा, हाइट भी पॉजिटिव होगा, मगर g नेगेटिव रहेगा. और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हो तो u नेगेटिव रहेगा, v भी नेगेटिव रहेगा, हाइट भी नेगेटिव रहेगा, मगर g भी नेगेटिव. g हमेशा नेगेटिव रहेगा. ठीक है, बाकी ये केस आपको पता है. तो ये बॉल तो ले दे के नीचे आ रही है, तो हाइट आएगा आपका नेगेटिव. ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो u पॉजिटिव आएगा, और सेकंड तो बेटा टाइम तो बेटा आपका कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं. तो u हो जाएगा आपका 4t. t का वैल्यू कितना है? 4 प्लस हाफ. g का वैल्यू -10 था, तो ये माइनस आपका प्लस जो है आपका माइनस हो जाएगा. और टाइम कितना था? 4, तो ये 4 का स्क्वायर. तो माइनस h इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16, माइनस ये 2 से 10 गया आपका 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 80. तो h विल बी इक्वल टू 80 माइनस 16, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स. तो 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 6 1 गया 6, 64 मीटर. तो सिंपली आपको साइन कन्वेंशन लगा के सेकेंड इक्वेशन मोशन लगानी थी, आपका आंसर आ जाता. ठीक है.